तो करें फिर आज दिन की शुरुआत। हाँ जी, हाँ जी। चलो, अच्छा हमने ना एक चीज़ की, आज क्या है, आज फर्स्ट डे है, मतलब इस ऑप्शन चेन का पहला दिन था आज, राइट। एक ऑप्शन हाँ चेन है ना बैंक निफ्टी, ये फेब। जी। अब तो लास्ट ही मतलब मंथली और वीकली सेम है बेसिकली इस बार, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल बेसिकली हमने क्या किया, हमने बैंक निफ्टी में देखा कि बैंक निफ्टी हमारा अभी सेल प्रोस्पेक्ट ही है, अनटिल अनलेस ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं चला जाता, जब तक तो ये अपना सेल प्रोस्पेक्ट है, इसके ऊपर जोन भी खड़ा है, यानी कि बाय साइड के हर्डल्स ज़्यादा हैं। जी। तो बाय साइड में हर्डल्स ज़्यादा थे, तो इस मतलब इस चीज़ को देखते हुए, और आज का अगर अपन 5 मिनट भी देखें तो भी कुछ खास तो है नहीं है, वीक ही है अभी तो। जी। बाइंग बोइंग आएगी, पिवट पिवट तक आ गया, वो एक अलग बात है। लेट्स से कि अपना जोन वोन सब तोड़ जाता है, ठीक है, सब कुछ खत्म कर देता है, अपना मूविंग एवरेज के भी ऊपर चला जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें इस प्रोसेस में नुकसान बुक हो रहा होगा ना, हम उसको बुक कर लेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी वीक रहता है और इसी लेवल के नीचे रिस्पॉन्ड करता रहता है, ठीक है, अगर वीक रहता है, गिरे नहीं, मैं कहता हूँ सिर्फ वीक रहे, जी। तो भी इसमें जो टाइम डिके होगा ना, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, तो टाइम डिके की वजह से ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आती रहेगी, ठीक है। तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि हो क्या रहा है इसमें, और अगर ये मेरे अगेंस्ट भी चलना शुरू करती है ना, लेटस से आज में नहीं चलती, परसों जाती है लेटस से, या कल जाती है, या मंडे को जाती है, तो मंडे तक इसमें टाइम डिके इतना हो चुका होगा, जो इसमें बाय मूव आएगी ना, वो मेरे को ज़्यादा हर्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो मतलब वीकली एक्सपायरी में एक मोटा मोटा ऊपर की साइड का ट्रेंड, अभी अगर मैं अपने ट्रेंड का एनालिसिस करूं तो मेरा ट्रेंड क्या है, मेरा ट्रेंड वीक है अभी, वीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सी शॉर्ट कर दी, अगर ये बाय में एस्टैब्लिश होगा तो जो भी मेरा नुकसान होगा मैं लेके निकल जाऊंगा। लेकिन अगर इसने इस वीक में से 2 दिन भी मेरी साइड दे दी, या 1 दिन भी मेरी साइड दे दिया, बेशक ये गिरे ना, मैं कहता हूँ खड़ा हो जाए यहीं पे, तो भी मैं फायदेमंद रहूंगा, हाँ जी, राइट। तो इस टाइप का ट्रेड हम आगे ऑब्जर्व करेंगे कि होता क्या है इन ट्रेड्स में बेसिकली, और कब हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ऑब्वियसली हम इसको सारा तो नुकसान में नहीं कन्वर्ट होने देंगे ना, वट एवर इट इज़, क्योंकि अगर ये बढ़ना शुरू होता है तो इसमें मेरा एक्सपोनेंशियल लॉस है ना। तो मेरे को किसी ना किसी डिसाइडिंग पॉइंट पे तो निकलना होगा। तो वो डिसाइडिंग पॉइंट हम क्या मान लेते हैं अभी के लिए, हम डिसाइडिंग पॉइंट मान लेते हैं कि जो हमारा बैंक निफ्टी का आर्ली या 15 मिनट मूविंग एवरेज है, अगर उसके ऊपर क्रॉस हो जाता है, अगर मैं देखूँ तो ये लेटेस्ट मतलब ये लास्ट लोअर लो है, सॉरी लोअर हाई है, ये लास्ट लोअर हाई है। तो लास्ट लोअर हाई से इंटरेक्ट करके अगर इसको तोड़ के ऊपर जाने ही करेगा तो मूविंग एवरेज भी तोड़नी पड़ेगी, जोन भी तोड़ना पड़ेगा जी। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो वी विल एग्जिट वट एवर इज द लॉस और प्रॉफिट। और जब तक ये कंडीशन नहीं आती, जब तक हम इस ट्रेड में बने रहेंगे, टाइम डिके ऑटोमेटिकली कमा के दे देगा, ठीक है। इस ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं कैसा चले। तो ये तो बात होगी मोटी मोटी कि इस ट्रेड का क्या मतलब है जो ये उठा रखा है। और अगर गलती से मेरी साइड में चल पड़ा ना थोड़ा सा भी, भाई साहब ये खिंड जाएगी, मतलब इसमें बहुत तेज गिरावट आएगी। इट मे हैपन कि बैंक निफ्टी की हल्की सी मूव में सीधा 200 पॉइंट उठ जाए इसमें हमारे डायरेक्शन में। तो पहले ऑब्जर्वेशन तो ये कर लेंगे अपन। दूसरी ऑब्जर्वेशन अभी बैंक निफ्टी में अगर देखें, आर्ली हम देख चुके हैं वीक है, 15 मिनट वीक है। लेट अस से कि अपने जोन में आके वापस आता है तो वी विल प्लान अ ट्रेड। जो भी कुछ होगा हम यहाँ पे एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे इसके 15 मिनट में क्या हो रहा है, टिल इट ब्रेक्स अबव 15 मिनट, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे बाय साइड तो एटलीस्ट, ठीक है। शॉर्ट साइड अगर ये इसका जो इसने ये लो बना रखा है, अगर बिना जोन से इंटरेक्ट करे डायरेक्टली गिर जाता है, तो जो ये लो है ना इसका लेटेस्ट जो भी है ये, इसके नीचे हम एंट्री मार लेंगे, टारगेट हमें पता है कहाँ जाना है, ठीक है। अब इसके सपोर्टिंग बैंक ढूंढ लेते हैं, बैंक कौन सा सपोर्ट कर रहा है अपन को, बैंक में कौन सा बढ़िया ट्रेड है। आईसीआईसी सुबह बहुत बढ़िया टेम्पटिंग बाय था, बट अभी मार्केट कन्वर्ट होती दिख रही है। और दूसरी बात ये थी कि मार्केट में ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, तो फिर मैंने इसको अवॉइड किया। नहीं तो अगर तुम ये दोनों कैंडल देखो, एंगल्फिंग है और बहुत तगड़ा एंगल्फिंग है ये,
और जोन में आके बना था, उसके बाद भी इसने वो लिया है दोबारा से जी। बाय साइड का एक अटेम्प्ट। इसके नीचे क्या है, मतलब ये भाई साहब कहाँ से कौन से जोन से रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये हमने लो मार्क किया था कल परसों, हमने बोला था कि इसके पास देखते हैं कि आके प्राइस कैसा बिहेव करेगा, राइट। तो देखते हैं अब क्या होता है। अगर इस लो को तोड़ देता है तो वी शुड हैव अ शॉर्ट रेट इन आईसीआईसी बैंक। एचडीएफसी बहुत बेहतरीन है। एचडीएफसी ने आर्ली में कहाँ से अपने जोन से रिजेक्शन लिया, ये एंगल्फिंग है। जी अभी इसमें वो वाला मोमेंटम नहीं आया, हमने इसका ट्रेड उठा रखा है एचडीएफसी का। तो अगर इसमें वीकनेस आती है, अगर ये अपना डे लो तोड़ता है बैंक निफ्टी की तरह, कैन बी अ गुड ट्रेड, बिल्कुल है ना। लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीक ही है यार, बहुत ही अच्छा वीक है ये तो। और सबसे बड़ी बात, रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, प्रीवियस मतलब ये वाला लेवल जो भी है, तो इसको मार्क कर लें। डेलो पे देख लेंगे आगे क्या करता है। अभी तो बिल्कुल टॉप पे खड़े, डिसाइडिंग मूवमेंट है, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। हमारा जो डिसाइडिंग पॉइंट होता है, हमारे डिसाइडिंग पॉइंट क्या होते हैं, या तो हमारा डिसाइडिंग पॉइंट डे हाई या डे लो या फिर कोई जोन। तो अपने डे हाई के आसपास खड़ा है, लेट्स मार्क दिस वन और देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। ये तो बिल्कुल रेडीमेड एंट्री है। ठीक है, अगर इसमें बाय इनिशिएट होता है तो एटलीस्ट वी विल वेट फॉर 200 मूविंग एवरेज कि ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए। ये कोटक हमने कल ढूंढा था, ये 5 मिनट रेंज था। ठीक है, इसमें क्लियर है, बैंक आए ऊपर अपने, मतलब ये जो इसने जोन बना रखा है, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं ड्राइंग हटा देता हूँ और इसको ऐसे करके देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है ना कि लेवल है ये। जी डिसाइडिंग फैक्टर है। मूविंग सॉरी 200 डे मूविंग एवरेज भी जोन में आ रही है। आर्ली में कहाँ लाई कर रही है, आर्ली में भी ऊपर है, मतलब अबव ही है। तो लेट इट बी, बाय साइड तो अभी भी एक डाइसी ही है, लेट इट कन्वर्ट, फिर देखते हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, इसने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। अगर यहाँ से प्राइस जाएगा तो इट विल बी अ नेक्स्ट हायर हाई। अगर ये हाई टूट जाता है जो इसने हाई बना रखा है, तो इस गैप का तो वेट कर ही लेते हैं फिर कंफर्टेबली। अगर ये हो जाएगा तो निकल भी जाएगा, क्या पता। तो निकलेगा तो देखेंगे फिर उस समय पे क्या करना है इसमें। मेरे को आज आईसीआईसी बढ़िया प्रोस्पेक्ट लग रहा है ऑप्शन में। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है ना, क्योंकि इसने ऑलरेडी बाय के साइंस दे दिए हैं। अगर मैं इसको 15 मिनट में देखूं जिसमें हम ऑप्शन अपना ट्रेड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। उसके बाद ये भी अच्छा पैटर्न है, और अभी भी देखो इसने दोबारा बनाया, राइट। तो इसको तो लगा ही लेते हैं, ये तो मेरे को ठीक लग रहा है। नहीं, पर बाय अभी जो हमारा मदर इंडेक्स है वो तो सेल साइड चल रहा है, और या बाय की साइड कह रहे हो। हाँ, तो स्टॉक्स में बाय आएगी तो इंडेक्स अपने आप चला जाएगा ना। हमने देखा है ना एचडीएफसी में गिरावट पहले आ गई थी इंडेक्स के। तो जहाँ पे स्टॉक्स रिस्पॉन्ड करेंगे मेजरली, वहाँ पे वो भी तो रिस्पॉन्ड करेगा। तुम ये देखो ना कहाँ खड़ा है, इसने क्या कर रहा है, ये ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है। तो स्टॉक्स जहाँ जाएंगे वहीं तो इंडेक्स जाएगा। तो अभी के लिए बाय इनिशिएट हो रहा है, और मेरे को आईसीआईसी में सुबह से दिख रहा है ये सुबह से हो रहा है ना आईसीआईसी में। आईसीआईसी तो वीक हुआ ही नहीं ना आज। हाँ जी, ये आईसीआईसी क्या कर रहा है, ये बाय तो बनाया जा रहा है। तो लेट इट भी देख लेते हैं, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ घुस जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस ही जाएगा। पिवट्स पे आके जैसा भी बिहेव करेगा देख लेंगे। अगर हम इन सारी चीज़ों का मतलब, पिवट्स में बार बार एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ कि अगर वो जोन के पास है तो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वहाँ मूविंग एवरेज भी था ना 20 डे। हाँ 20 डे को तो हम कंसीडर कभी करते ही नहीं। देखो, अगर तुम फैक्टर्स इंक्लूड करना एक अच्छी बात है इसमें, मतलब
हमने अपनी कभी प्रीवियस डिस्कशन में ये तो कभी देखा नहीं ना कि हम 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देख रहे हैं. वी आर जस्ट हैविंग इट फॉर अ पर्पस दैट की स्ट्रेंथ कितनी है उसमें ट्रेड में. इसीलिए तो हमने लगा रखे. हमने कभी इससे रेजिस्टेंस का तो देखा नहीं कि कभी इससे रेजिस्टेंस हाँ. लेगा तो क्या होगा. जी. हम्म. पर गैप बड़ा कम है ना इसमें, तभी. चलो फॉर योर कंफर्टेबिलिटी लेट्स इसका क्लोज देख लेते हैं. अगर ऊपर हो जाता है तो फिर देख लेंगे इसको. एक्चुअली बात पता है क्या है, मेरे को ये ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है. ये जो पैटर्न्स हैं ये मेरे को ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं. सो आई डोंट वांट टू लीव दिस काइंड ऑफ, मतलब इतना भी. और दूसरी बात ये, अगर मैं यहाँ पे एंट्री सिक्योर करता हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस को भी वो कर रहा हूँ. आई एम प्लेनली ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी. जी. ठीक है. मैंने अपने आप को रिस्क कितना किया. अगर मेरा ये ट्रेड नेगेटिव चला भी जाता है ना तो मेरे को 1300-1500 से ऊपर नहीं देके जाएगा ये. तो इस तरीके के 1300-1500 वाले ट्रेड अगर मैं 10 भी लगा लूँ तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा. जी. ठीक है ना. अगर तुम देखो मेरी विंडो पे इस समय पे 1 2 3 4 ट्रेड लगे हुए हैं. मेरा टोटल नुकसान कितना है, राइट. जी. तो अगर ये मेरे अगेंस्ट भी चले जाते तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. मैंने बहुत अच्छे से अपनी मनी मैनेजमेंट पे फोकस कर रखे हैं. तो इसीलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा. अगर ये मेरा स्टॉप लॉस उड़ा भी देगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा. क्योंकि ये जितने ट्रेड लगे हुए हैं ना, इन ट्रेड्स में से अगर 2 या 1 भी मेरी साइड चल पड़ता है तो मेरा मतलब हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहेगा वो सिचुएशन. अच्छा, अब इनकी बात कर लेते हैं. वैसे हैं क्या चीज़ ये. बैंक निफ्टी पता है आप लोगों को, आईसीआईसी आप लोगों को पता है. पेल में देख लें, पेल क्यों उठा रखा है. पेल ने कल जब अपना ये जोन ब्रेक किया था ना तो मैंने इसको वो कर लिया था, शॉर्ट कर दिया था. हाँ जी. मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अपने जोन में आके कुछ करेगा या अपने जोन को तोड़ देगा जो इस कैंडल का साइज था. बट टिल नाउ इट इज वीक. मैं इसे एग्जिट कब कर जाऊंगा, जब ये मेरे जोन के ऊपर क्लोज हो जाएगा. टिल देन आई विल रिमेन इन दिस ट्रेड. ठीक है, मेरा नुकसान में चल रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो अगर ये यहाँ पे खड़ा है और ये यहाँ तक आ जाएगा, अभी मेरे को पेल कितना दिखा रहा है, 2000 दिखा रहा है, तो मैक्सिमम 2000 और ले जाएगा. यही करेगा बस, और क्या करेगा. 4000 ले जाएगा मेरे, 5000 ले जाएगा, तो मेरे रिस्क रेंज में. ठीक. अगला ट्रेड क्या है हमारा, रिलायंस. Why we are into Reliance? We are into Reliance just because we know Reliance was behaving like this, right? इसमें ऊपर का ब्रेकआउट आया. हाँ जी. अभी तक ये ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये शार्प नहीं था. मैंने इसको आर्ली उठा रखा है. हाँ जी. अगर इसमें थोड़ी सी भी मूव आ जाती है तो ये मेरा ट्रेड चल पड़ा. ठीक है. हाँ जी. एशियन पेंट्स की उठा रखा है. रेंज ब्रेकआउट. रेंज ब्रेकआउट अच्छा नहीं हुआ, बट इवेंचुअली इफ इट विल हैपन. मेरा कहने का बेसिक मतलब यह है, अगर इन सारे ट्रेड्स में से कोई एक भी चल पड़ा ना मेरी डायरेक्शन में, तो हमारी जो ये विंडो है ये सीधा सीधा 25-27 ऐसा दिखाएगी. ठीक है. तो ओवरऑल अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 ट्रेड में कुल मिला के मेरे को नुकसान कितना है, अगर अभी के अभी सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है तो 20,000-25,000 इतना ही है. मेरी अकाउंट वैल्यू के हिसाब से 1% है वो. लेटर से मैं अपनी अकाउंट वैल्यू 10 लाख भी मान लेता हूँ तो भी 2% है. तो मेरे रिस्क में नो प्रॉब्लम एट ऑल. जी. और हमारी अगर मार्केट की अभी साइकोलॉजी के हिसाब से देखो, अच्छा रिलायंस मेरे को कहाँ एग्जिट कर देना चाहिए, जब वो नीचे आ जाए, अपनी मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तो रिलायंस से निकल जाऊंगा. और ये मैंने आर्ली उठा रखा है. पेल हमने 15 मिनट उठा रखा है और एशियन पेंट हमने आर्ली उठा रखा है. एशियन पेंट का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं अभी तक, तो इसने अपने इस लेवल पे आके अभी तक मेरे को हमेशा बाय का ही पैटर्न दिया है. ऑल्दो ऊपर इसको रिजेक्शन मिल रही है कहीं पे किसी पॉइंट पे, बट अभी ये अपनी रेंज में वापस नहीं घुसा. अगर ये अपनी रेंज में वापस घुस गया तो मैं निकल जाऊंगा. इसका मतलब क्या हुआ, एक और कैंडल अगर ये बना दे तो मेरे को एग्जिट कर जाना चाहिए. तो ये मेरा मैक्सिमम कितना ले जाएगा, 1200 आ रहा है, 3000 मान लेते हैं, क्या 4000 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं. एक कैंडल इतना नुकसान दे देगी मेरे को, और इतना ही देगी, और कितना देगी. तो अब मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है. बार बार मैं क्या बात करता हूँ, मनी मैनेजमेंट. मेरे को मेरे ट्रेड से ना डर नहीं लगना चाहिए. जो कुछ भी मैंने विंडो पे लगा रखा है, आई शुड बी कंफर्टेबल विद इट.
जी तभी मैं उनमें राइट डिसीजन ले पाऊंगा। अगर मैं वहां पे मेरे को अगर वहां पे डाइसी लगता है और मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को आगे फ्यूचर में क्या करना है, ना मैंने कोई डिसीजन ले रखा है ऐसा, तो ऑब्वियसली मैं 100% गलतियां करूंगा। हमने पहले से ये कंडीशन अपनी बना रखी है कि हमने ये करना है, अगर वैसा वैसा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम निकल जाएंगे, बात खत्म। हम दोबारा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हाँ, मतलब एंट्री और एग्जिट एकदम फिक्स होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल प्री डिफाइंड होना चाहिए, माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वहां पे डाइसीनेस नहीं आनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि लेटस से कि अगली कैंडल देख लेता हूँ क्या, अगर मेरे हाँ, अगेंस्ट है तो मेरे अगेंस्ट है, बात खत्म। ये गलती ना बहुत ज्यादा मेरे से बहुत बार होती है कि शायद ऊपर आ जाए, शायद ये हो हाँ, जाए। नहीं नहीं नहीं, अगर हो गया तो हो गया। मेरे को पता है मार्केट मेरे को कमा के देती है, बट किस कंडीशन हाँ, में? जब मैं रूल बेस्ड चलूंगा तभी देगी, नहीं तो नहीं देगी, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे को एशियन पेंट नीचे का ब्रेकआउट दे देता है तो क्या मुझे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री मारनी चाहिए? अनलेस एंड अनटिल ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं क्लोज होता तब तक तो नहीं हारनी चाहिए। हाँ राइट। बेसिकली मैं वेट करूंगा कि जब ये मेरे को आर्ली में जब भी एग्जिट देगा ना, तो मेरे को पी बाय करा के जाएगा। आर्ली में एग्जिट का मतलब इसके नीचे तो आ ही जाएगा ना। जी तो ये वंस फॉर ऑल, ये जो आपने पहले मार्क किया हुआ था जोन छोटे वाला, ये हम्म 15 मिनट में जो मार्क किया हुआ था, उसको अगर जोन से ब्रेकआउट दे देता नीचे की तरफ, हम्म। तो फिर दोबारा आपने जो अब ये जोन बनाया, ये तो नॉन ट्रेडिंग जोन हो गया एक तरीके से। नहीं नहीं, इसके बेस पे आएगा ना फिर ये, अच्छा, सपोर्ट पे कि आएगा ना अच्छा वापस। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला फिर करोगे। हाँ, ये मैं ठीक इसलिए है। कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर 15 मिनट के जोन से रिजेक्शन है ना। हम्म जो आर्ली जोन है, आर्ली जोन ने तो अपना ब्रेकआउट दे दिया। अब आर्ली जोन के ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि वहां पे इसको अच्छे शॉर्ट ऑर्डर मिले, इसको नहीं जाने दे रहे, बट इसने हार नहीं मानी अभी तक। लेट इट भी, देख लेते हैं, हार जाएगा तो हम छोड़ देंगे इसको भाई को। और अगर ये चीज देखो तुम, ये लेवल देखो, तो ये वैसे अपने आप में ही तो है। मतलब अगर इसने आर्ली में नीचे का क्लोज दे दिया मेरे को, तो 15 मिनट में तो ऑटोमेटिकली मेरा शॉर्ट रेट नहीं बनता। ये क्या प्रॉब्लम आएगी मुझे? बनता सारी है। कंडीशंस तो मेरे फेवर में है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आर्ली में खड़ा कहाँ पे है? अपनी मूविंग एवरेज पे खड़ा है। जहां कहीं पे भी जाएगा, मूविंग एवरेज को जब ग्राफ छोड़ता है तो कैसे छोड़ता है? ऐसे छोड़ता है ना। जब मूविंग एवरेज को छोड़ता है तो अच्छे तरीके से छोड़ता है वो। हम्म, तो खड़ा है यहाँ पे, ये सिचुएशन है, जब छोड़ेगा तो छोड़ेगा। हमारे लिए इतना भी चल गया तो बहुत है। हम्म इतना ही तो मांग रहे हैं हम, ज़्यादा थोड़ी मांगा हमने इससे। हम्म और अगर 15 मिनट में देखो तो अच्छा रीजनेबल है, 3145 आ जाएगा। कहाँ खड़ा है? 3200 समथिंग पे खड़ा है। 3200 मतलब 100 पॉइंट है इसमें। एशियन पेंट में 100 पॉइंट देख लो क्या है। ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या करेगी। तो देख लेते हैं फिर लास्ट में नेचुरल गैस क्या कर रही है आज। अरे वाह, गुड। तो डेली में हमारे पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं इसको 2 आवर्ली में देखूं, हमारा इसको देखने का टाइम फ्रेम क्या है? 2 आवर। हाँ जी। हाँ तो अगर हम 2 आवर में देखें तो कितनी बढ़िया रिजेक्शन है जोन से, जी राइट। हाँ तो अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद अगर हम इसमें भी एंट्री मार लेते तो हमें ध्यान क्या रखना है? बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है हमें, मूविंग हाँ एवरेज हाँ का। 322 पे आके प्राइस कैसे बिहेव करेगा। और देखिए तो यहाँ पे जोन भी है 15 मिनट का। हाँ जी। हाँ 15 मिनट बोलो, 30 मिनट का, राइट। तो इस जी पर्टिकुलर पॉइंट को मेरे को ध्यान रखना चाहिए। 30 मिनट में तो चलो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है, दैट इज अ गुड साइन फॉर अस। हम्म ओके, यहाँ पे प्राइस आके कैसा बिहेव करेगा वी विल सी। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो कितने अच्छे इसने पैटर्न्स बनाए हैं। अगर लेटस है कि अब तुम एक बात समझने की कोशिश करो, मुझे तीन तीन अलग अलग टाइम फ्रेम एक साथ क्यों देखने हैं? हम्म मेरे को इसलिए एक साथ देखने हैं उनको, अगर मैं उसको 2 आवर में देखूँ तो मेरे को एंगल्फिंग दिखता है। अगर मैं उसको 30 मिनट में देखूँ तो भी मेरे को क्लियर रिजेक्शंस दिख रहे हैं। हम्म ये रिजेक्शन है, क्लियर रिजेक्शन है। लेवल से देखो कैसे रिजेक्ट हुआ है, हम्म राइट। और फिर जहाँ पे मेरे को ट्रेड करना है वहाँ से बेटर मेरे को, मतलब अगर मैंने हायर टाइम फ्रेम में वो पिक्चर देख रखी होती, मेरे सामने चल रही है वो पिक्चर, क्या मैं झिझकता इस कैंडल में एंट्री लेने में या इस कैंडल में एंट्री लेने में? नहीं झिझकता। नहीं नहीं मैं तो इसी में ले लेता, जोन के ऊपर ले लेते ना हम, जोन के ऊपर रख के। हाँ हाँ ऊपर से इसने अब यहाँ पे ये कितनी कंफर्टेबल कैंडल है मेरे लिए। जी उसके बाद ये क्या मेरे को कंफर्ट नहीं दे रहा सिचुएशन? हाँ अपनी जी। मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रहा है।
तो अब ये साइंस है एक ट्रेड के अंदर के, साइंस है ना। आज मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे आके क्या करेगा कि व्हाट इट विल डू हेयर। चलो देखते हैं क्या करेगी मार्केट, अभी क्या कर रही है ओवरऑल। चलो कन्वर्ट हो जाए बाई के साइड। ये बैंक ने, इसको देखो, इसका ग्राफ देखें एक बार। और बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में ये कैंडल के ऊपर है बैंक निफ्टी, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं देखूं तो अभी इस कैंडल का हाई नहीं टूटा ऑप्शन, ठीक है ना। तो टाइम डे के हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। हाँ जी। लॉजिकली अगर ये बैंक निफ्टी की तरह चलता तो मेरा प्राइस यहाँ कहीं होता, है ना, लेकिन ये कहाँ है, नीचे है। तो अगर मेरे अगेंस्ट भी जाएगा तो भी मेरे को बैंक निफ्टी मतलब ऑप्शन सेलिंग में कम नुकसान होगा एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। बट अगर ये मेरी डायरेक्शन में थोड़ा भी चल पड़ा, ये वाली मूव देखना, ये मूव है, और बैंक निफ्टी में इस मूव को देखो, मतलब ये तो सेम ही है। इस मूव को देखें, ये वाली मूव डाइसी सी है, इसमें भी सेम ही है। लेकिन लेट इट भी, इसको पुराना होने दो एक दो दिन, तो डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा तुम्हें इसमें। मतलब ये मूव कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में छोटा सा मूव होगा। हाँ जी। ये यहाँ पे मेक सेंस हो रही है ना, जब से मतलब ये लाइव हुई है ऑप्शन से, जब से इसमें टाइम डे के एक्चुअल में इसको परेशान करना शुरू किया। और दूसरी बात ये है कि ये हमारा मंथली एक्सपायरी भी है। तो मंथली एक्सपायरी तो तुम देख ही रहे हो, अगर मैं इन द मनी या आउट ऑफ द मनी, बिल्कुल इन द मनी या आउट ऑफ द मनी जस्ट एक लेवल, अगर मैं बैंक निफ्टी का मंथली ट्रेड करता हूँ या उसके आसपास के लेवल ट्रेड करता हूँ जो मेरा इन द मनी जहाँ पे लेवल्स हैं, तो मेरे को मतलब मूव ऑलमोस्ट रेप्लिकेट ही हो जाती है मेरी। लेट अस से इस मूव में हमने बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाय किया होता है ये वाला, तो मूव ऑलमोस्ट रेप्लिकेट ही है। बट वीकली के केस में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। वीकली में रेप्लिकेट नहीं हुआ ना, ऑल्दो ये लेवल कहाँ लाई करता है, ये लेवल जस्ट वहां पे लाई करता है। ये है ये लेवल। चलो कोई डाउट आज? नहीं। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाती है तो हमारा कौन से ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी है? अगर बाय जाती है तो ये भाई साहब चल जाएंगे, ये भाई साहब चल जाएंगे, ये भाई साहब फेल हो जाएंगे, हाँ जी। है ना। और बैंक निफ्टी फेल हो जाएगा बाय की साइड में। और अगर शॉर्ट की साइड चलती है तो सिर्फ ये और बैंक निफ्टी मेरे को सपोर्ट करेगा। मेरे को रिलायंस और एशियन से निकलना होगा। और अभी हमने आईसीआईसी भी उठाया है बाय में, उससे भी तो निकलना होगा। चलो देखते हैं क्या होता है मार्केट में।